नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों पे। आज का सेशन शुरू करने से पहले सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में एक वसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज का सेशन बेहद मजेदार होने वाला है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, शानदार से शानदार जानकारी देंगे आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। भारत ने अपना इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है भार ओएस, यानी कि भारत का भार ले लिया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस ले लिया गया, तो ये मिलके क्या बन गया? भार ओएस, यानी BHAR OS। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा दबदबा अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो वो एंड्रॉयड का है। शायद अगर आप भी एंड्रॉयड फोन यूज करते होंगे तो आपको भी यह पता होगा कि एंड्रॉयड फोन कितना ज्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वह है iOS। तो iOS पता ही होगा उनको, जिनके पास एप्पल का फोन है वह जानते होंगे iOS क्या होता है। तो जिस तरह से एंड्रॉयड फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी तरह से एप्पल में iOS होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जिस तरह से हमारे शरीर में आत्मा होती है, उसी तरह से फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना वैल्यू है। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो इसका मतलब मोबाइल ही नहीं। जब भी आप अपना फोन ऑफ करके जब ऑन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आता है या उसका फोटो आता है। तो अब आप समझ रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज्यादा महत्व रखता है किसी भी मोबाइल के लिए। अब आते हैं हम अपने भार ओएस पे। तो भार ओएस आखिर है क्या? भार ओएस हमारे देश का स्वदेश निर्मित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। भार ओएस हमारे देश का एक स्वदेश निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कहां बना? भारत के IIT मद्रास में बना। बनाने वाले कौन है? बनाने वाले का नाम मैं आपको बता रहा हूं। बनाने वाले का नाम है वी कामकोटी। अब अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसके फीचर में सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है पास। आखिर ये पास होता क्या है? तो ये पास होता है प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस, PASS। अब ये क्या होता है? ये भी क्या होता है? प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस भी क्या होता है? तो प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस को आप ऐसे समझिए, जिस तरह से एंड्रॉयड फोन में गूगल प्ले स्टोर होता है, जहां पर से कि हम अपने व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, यूट्यूब इंस्टॉल करते हैं, या और भी जो चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं वो चीज़ करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर पास से इंस्टॉल करेंगे। अब इसके अगले फीचर की बात करें तो वह है NDA, यानी नो डिफॉल्ट ऐप। अब ये डिफ़ॉल्ट ऐप क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट ऐप हम उस ऐप को कहते हैं जो फ़ोन खरीदते ही हमारे साथ में आता है हमारे घर तक। जैसे समझिएगा यूट्यूब, गूगल ड्राइव, गूगल पे या गूगल मैप, ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं। तो ये सारे ऐप्स आपको भार ओएस में साथ में नहीं मिलेंगे। तो अब आप बोलोगे कि सर ये साथ में नहीं मिलेंगे तो हम यूट्यूब पे आपका वीडियो कैसे देखेंगे? तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे। वरना अभी तक क्या होता था कि आप मोबाइल खरीदते थे और उसके साथ आप 10-15 ऐप अपने घर ले आते थे साथ में, भले ही आपको उसका काम हो चाहे ना हो, वो आपके मोबाइल में इतना जगह छेक लेता था। लेकिन अब क्या होगा? अब इस चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी मर्जी में जो ऐप होगा या जो आपके काम का ऐप होगा आप वही इंस्टॉल कर पाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट ऐप होते हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन में साथ में आते हैं, वैसे ऐप को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। मतलब जब तक है फ़ोन तब तक है ऐप। अभी तक मार्केट में एंड्रॉयड और थोड़ा मोड़ा जगह मिला है iOS को, लेकिन ये आप भी जान रहे हैं और ये हम भी जान रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ फैला हुआ है तो वह है एंड्रॉयड। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एंड्रॉयड इतना प्रचलित क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन्होंने पूरा मार्केट में इतना ज़्यादा फैलाया है कि ये हर जन जन तक पहुँच गया है, और इस कारण इनका मोनोपोली है मार्केट में। और इस मोनोपोली का यह फ़ायदा यह उठा रहे हैं कि ये इसमें डिफ़ॉल्ट ऐप डाल देते हैं और उन डिफ़ॉल्ट ऐप वालों से ये पैसा ले रहे हैं। इसीलिए CCI ने, यानी कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया ने, इन पे 936 करोड़ का जुर्माना लगाया था। किन पर? गूगल पर, क्योंकि ये सारा गेम जो है वो गूगल का ही रचा हुआ है। इसके बाद गूगल सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन वहां भी इसे फटकार ही मिली। अब क्या हो जब गूगल यह कह दे कि मैं इंडिया में सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करूंगा, जाओ, तब आप सोचिए फिर ये क्या माहौल होगा और कैसा लगेगा आपको। आपका फोन बैठे बैठे रद्दी का भाव हो जाएगा। अब बात को समझिएगा क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि एक भारत है जो कि एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाता है, और यही एक भारत है जो कि गूगल जैसे कंपनी को CEO भी देता है और गूगल को कहां से कहां पहुंचा देता है। अब आप समझ रहे हैं, जो अपना देश का होते हुए किसी और देश की कंपनी को इस लेवल पे लेके जा सकता है, तो अब आप सोचिए कि अगर वही हमारे देश में ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा तो वो उसको कहां से कहां ले जा सकता है।
तो इससे यह साबित होता है कि आने वाले दिन में हो सकता है कि भार ओएस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर दे। भार ओएस जो है यह सुरक्षा के मामले में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, यानी यह 100% सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 100% सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आप ऐसे समझिए कि यह सुरक्षा के मामलों में और गोपनीयता के मामलों में किसी से भी यह कहीं समझौता नहीं करने वाला है। क्या यह ऑपरेटिंग सिस्टम आम आदमी को दिया गया है? तो इसका जवाब है नहीं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम केवल वैसे ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जो अपनी गोपनीयता का खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा और यह इनकी जानकारी को कहीं से लीक भी नहीं होने देगा। ये धीरे धीरे आम आदमी तक भी पहुंचेगा, लेकिन कब पहुंचेगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो भारोस कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो भारोस एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित होगा। आखिर भार ओएस कहां और कैसे विकसित हुआ, इसको भी आपको समझना चाहिए। हालांकि मैंने सेशन के शुरुआत में आपको बताया था कि यह आईआईटी मद्रास में विकसित हुआ है, लेकिन कैसे और कब इसको भी आप समझिएगा। आईआईटी मद्रास के द्वारा इंक्यूबेटेड फैसिलिटी दी गई है, जिसके माध्यम से कई सारे स्टार्टअप्स को बिल्ड किया जा रहा है। उसमें से यहाँ पर एक कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है J&K प्राइवेट ऑपरेशंस। इन्हीं के द्वारा हमारे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह चीज़ है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ने का काम करती है ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो सके। अगर कुल मिलाकर बात की जाए भार ओएस की, तो मैं आपको बता दूं ये क्या है। तो ये एक सेफ एंड सिक्योर है, सबसे पहला और सबसे मेजर पॉइंट। दूसरी बात अगर इसकी बात की जाए, इसमें प्री इंस्टॉल ऐप नहीं मिलते हैं। और तीसरा और सबसे अहम बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह स्वदेश निर्मित है, यानी हमारे अपने भारत का है और इस कारण हमें इस पर ट्रस्ट भी ज़्यादा है। हमें उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द आम आदमी तक भी पहुंचेगा। तो ये था हमारा भार ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कहानी, जिसको आप उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।